गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज हमारा आप टॉपिक देख रहे होइएगा द्विघात समीकरण। आज हम द्विघात समीकरण के सारे थ्योरी को एक साथ देखेंगे और मोस्ट VVI क्वेश्चन जो आपको 2023 और 21 में पूछा हुआ है उसके कुछ प्रश्नों को आज हम देख लेंगे। ठीक है। आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए प्यारा सा, और प्यार के रूप में अपना कमेंट भी दीजिए कि आप हमारे चैनल से कितना कुछ सीख पाते हैं, और अगर हमारे पढ़ाए हुए वीडियो में कहीं कुछ कमी आए तो कमेंट बॉक्स में बतलाइए। कहीं कुछ गलत हो गया हो तो उसको आप बतलाइए, जिससे हम उसको फिर से सुधार सकें। ठीक है। तो आइए हम अपने YouTube परिवार के साथ आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह मेरा मुख्य रूप से बिहार बोर्ड 2025 क्लास 10th के लिए, किसके लिए है तो आप देख लीजिए, यह क्लास 10th, और यूं कहें तो मैट्रिक 2025 का जो तैयारी चल रहा है, मैट्रिक 2025 उसी की तैयारी के लिए हम इस चैप्टर को मुख्य रूप से ले रहे हैं। मगर इससे आने वाले हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को और सब्जेक्टिव को आप किस तरह से डील कीजिएगा, आज के आधे घंटे के इस सेशन में आप सीख लीजिएगा। तो शुरू से जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए, स्किप करके आगे मत बढ़ जाइए। ठीक है। आइए आपको बाबू ये बताइए, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखने आता है? बताइए, मानक रूप समझते हैं क्या होता है? एक होता है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या हुआ, देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक होता है x प्लस c। एक होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यह सब क्या है बाबू, तो मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। क्या कौन सा रूप है? यह सारा आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सभी क्या है, ये सभी आपको मानक रूप है। क्या है? मानक रूप है। तो कहिएगा सर अलग अलग है, तो बाबू इस पर देखिए x का घात कितना है, तो 1 है। इस पर देखिए x का हाईएस्ट घात क्या है, सबसे अधिक घात क्या है, तो 2 है। इस पर देखिए x का सबसे अधिक घात क्या है, तो 3 है। तो यह क्या हो जाएगा, त्रिघात। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब देखिए यह कौन सा हो जाएगा, यह घात कितना है सबसे अधिक, तो 2 है x के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, द्विघात। द्विघात। इस पर देखिए कितना घात है, 1, तो यह क्या हो जाएगा, रैखिक। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, बहुपद। अगर आप इतना सब जानते हैं तो एक चीज और बतलाइए, तब समझेंगे कि जानते हैं। इसमें चर क्या होगा और अचर क्या होगा, क्या आप यह जानते हैं? तो कहिएगा नहीं जानते हैं तो सो बोलिए, और जानते हैं सो बोलिए। नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, इसमें जो ए है ना, ए क्या है आपको, अचर है। क्या है? अचर है। और एक्स क्या है, चर है। क्या है? चर है। देखिए यहाँ एक्स के जगह आपको वाई भी मिल सकता है, मगर ए बी सी डी ई एफ करके जो लिखा रहेगा ये क्या होगा, अचर होगा। मतलब इसका मान बदलेगा नहीं, ए का मान नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा, अचर का मतलब क्या, नहीं बदलेगा, बदलेगा। ठीक है। अचर का मतलब क्या, बदलेगा। कहिएगा कैसे बदलेगा गुरुजी, तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए सबसे हल्का बहुपद लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। इसको बच्चा बच्चा पहचानता होगा, जो भी बिहार बोर्ड का तैयारी करता होगा नम्मा से ही इस बहुपद को पहचानता होगा। तो इसमें घात कितना है, तो 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। कौन सा घात हो जाएगा, यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। आपको हम पढ़ा रहे थे मानक रूप, तो मानक रूप आप समझ गए ना, कि देखिए 3 घात है तो 1 2 3 4, 4 पद हो गया। 2 घात है तो 3 पद हो गया, 1 2 3। 1 घात है तो 2 पद। तो जरूरी नहीं है कि 3 घात है तो 4 पद हो ही। अगर इसमें से बीच वाला पद नहीं रहेगा तब ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी रहेगा ना, तब भी यह त्रिघात ही होगा, क्योंकि घात यहाँ क्या है, 3 है।
अधिक से अधिक कितना पद हो सकता है त्रिघात में? 4, मगर कम से कम कितना हो सकता है? 1 भी हो सकता है। ये पूरा कुछ नहीं रहेगा, खाली ax³ रहेगा, तब भी क्या हो जाएगा? त्रिघात ही होगा। एकदम बेसिक से, कहीं नहीं जाना है। एक बार आप मेरे साथ जुड़ गए ना, तब इधर उधर नहीं भटकना है यूट्यूब पे। बस एक यही मात्र यूट्यूब है, चैनल है, जहां आपको एकदम फ्री में, एकदम सटीक, टू द पॉइंट और पूरे फैक्ट के साथ आपको दे रहे हैं। आप एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, मेरा वाला भी वीडियो और भी ढेर सारा यूट्यूब पे वीडियो है, आप एनालिसिस कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप समझिए, हम तो समझे हुए हैं, हमारे समझने से कुछ नहीं होगा बच्चों, आपको समझना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं समझिएगा तो आप कन्फ्यूजन में रह जाइएगा। एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, कहीं हमको विलम्ब नहीं है। देखिए, जब घात 1 रहे तो रैखिक बहुपद, जब घात 2 रहे तो द्विघात बहुपद, ठीक है, घात 3 रहे तो त्रिघात बहुपद। इतना समझ गए? यह सब क्या है? मानक रूप है। एक पद वाले, एक घात वाले का, 2 घात वाले का और 3 घात वाले का, इसी तरह से सभी घात वाले का मानक रूप होगा। ठीक है, ये मानक रूप समझ गए। जब मानक रूप समझ गए तो द्विघात बहुपद आते हैं। द्विघात बहुपद हम यहाँ पर जो लिखे हैं, इसमें आपको हम चर और अचर समझा रहे थे। जब भी आपको x² लिखा है तो आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है 1 के पीछे में, तो कहिएगा नहीं सर जी हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तब हम कहेंगे गुरु जी के साथ हो और आपको दिख नहीं रहा हो, तब थोड़ा टेंशन लेने वाली बात है। आप इसको देखिए क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है। तो जब x के साथ, x वाले पद के साथ कुछ भी नहीं रहता, हमेशा क्या रखना है? 1। 100% की बात बता रहे हैं, आज से सीख लीजिए। जब भी कहीं पर भी x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? इंटू में 1 है, एकदम याद रखना है। क्या है? इंटू में 1 है। तब आप देखिए ई जो है, a है ना, a द्विघात बहुपद मान लीजिए हम यहाँ लिखे हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a है, b है और c है। जिस बच्चा को a b c समझ में आ गया क्या है द्विघात बहुपद, उसके लिए खत्म है, कुछ है ये नहीं है। देखिए x² के साथ जो पद आएगा ना, उसको a कहिएगा, और x के साथ यह पूरा पद, यहाँ पर भी बच्चा कंफ्यूज्ड का है। तो क्या करता है बच्चा लोग, यहाँ पर x के साथ तो -5x लिखा है, तो ले लेता है x के साथ 5। गलत, बिल्कुल गलत, ये लेना ही नहीं है आपको। x के साथ हमेशा पूरा पद लेना है, या प्लस में हो या माइनस में हो, पूरा पद लेना है। एक बार में सीखिएगा, कभी गलती नहीं होगा, कहीं गलती नहीं होगा। यह मान किसका हो जाएगा? b का हो जाएगा। किसका होगा? b का हो जाएगा। और इसके बाद वाला पद जो है, तो यहाँ पे भी गलती नहीं करना है, यह पूरा पद लेना है c में। यहाँ भी बच्चा 90% बच्चा गलत करता है। अभी दिखलाते हैं कैसे गलती करता है। इसको आप क्या लिखिएगा? c लिखिएगा। बच्चा क्या करेगा? माइनस का 6 लिखा हुआ है, c का मान लिख देगा। c का मान कितना लिख देगा यहाँ पे? 6। अरे आप गलत कर दिए, आपको कहां से आंसर मिलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाते, यह c का मान पूरा होता है बाबू, तो c का मान आप हमेशा -6 लिखते, तब आपका सवाल सही होता। a प्लस ए बी सी पे आंसर निकल रहा है यहाँ पे बहुपद में। आप यहाँ को a b c आपको निकालने नहीं आता है, तो कहाँ से सीखिएगा? सीखने के लिए एकदम बेसिक से आइए, जुड़िए। इसीलिए कह रहे मेरे साथ जुड़िए। ये छोटा छोटा बात नहीं मिलेगा, बहुत आसान बात है, सब जानता है, मगर कभी आपको ध्यान नहीं दिलाया कि बाबू इस पे ध्यान दो, सवाल में यही गलती करोगे तुम, यही गलती करोगे तुम। हमारा यही काम है कि आपसे जहां गलती हो रहा है, हम आपको उस चीज को दिखा रहे हैं कि मिस्टेक नहीं करना है। अरे तेज बच्चा तो कहीं से पढ़ लेगा, अपने आप पढ़ लेगा, मगर मेरा मकसद जो थोड़ा सा कमजोर छात्र है, जो पढ़ने में अभी मैथ से डरता है, उसको जो है ना गणित में ना एकदम मास्टर बना देने का यही प्लान लेकर हम यूट्यूब पे आए हैं कि हर एक बच्चे का गणित इतना स्ट्रांग कर देंगे ना कि 100 में 100 नंबर लाइएगा, अगर आप मेरे से अभी से जुड़े रहिएगा तो। ठीक है, सिर्फ आप मेरे साथ जुड़िए ना। देखिए बिहार बोर्ड में कितना टाइम है, अभी 3 महीना है, 3 महीना में इससे उस साइड कर देंगे गणित को। आइए तो सही, आज से टॉपिक बाय टॉपिक चला रहे हैं, 5 नंबर का भी एक सीरीज लाएंगे, और ये टॉपिक बाय टॉपिक भी चल रहा है। ठीक है, आइए। और ऑब्जेक्टिव सीरीज तो हम खत्म कर ही दिए हैं, 2024 और 2023 सारे क्वेश्चन हम आपको बना दिए हैं यूट्यूब पे फ्री में। जाइए, बिहार बोर्ड 2025 ऑब्जेक्टिव करके सीरीज चल रहा है, वहां देख लीजिएगा। तो देखिए, अब आप बताइए, ये सब जो हम लिखे ABC क्या है? तो अचर है, मतलब अगर यहाँ 1 है मान बाबू, तो कभी भी इसका मान 1 से 2 नहीं हो सकता है। यहाँ -5 से -6 नहीं हो सकता है, और 6 से +7 नहीं हो सकता है। मगर हम x का मान
बदल सकते हैं, x के मान 1 रख सकते हैं तो पूरे समीकरण का मान चेंज हो जाएगा। x का मान 2 रखेंगे, समीकरण का मान चेंज हो जाएगा। x का मान 3 रखेंगे, समीकरण का मान चेंज हो जाएगा। तो जिसमें मान रखने से समीकरण का मान बदल जाए, बहुपद का मान बदल जाए, वह क्या होता है? चर होता है। क्या होता है? देखिए चर होता है। तो यह बदल रहा है कि नहीं? x का मान हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं तो हमारा बहुपद का मान बदल जाएगा। मगर आपको यह आज़ादी नहीं दिया हुआ है कि आप 1 का मान बदल दीजिए, 5 का -5 का मान बदल के आप जो है सो आंसर निकाल दीजिए। नहीं, आप इसको मान बदल के बहुपद का मान बदल सकते हैं, मगर इस वाले पद को आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है ना? इतना अगर आप समझ गए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत ईमानदारी के साथ आपके सामने में आते हैं कि हमारा टारगेट है हर एक कमजोर छात्र के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके अच्छा से अच्छा थ्योरी उसको हम प्रोवाइड कराएं कि वो थ्योरी समझेगा तब सवाल बनाएगा। यहाँ मास्टर सब क्या करते हैं, टीचर लोग, अच्छे अच्छे टीचर लोग क्या करते हैं ना, आपको पहले जो है सो क्वेश्चन दे देते हैं, कहते हैं इस पैटर्न पर बनाओ 5 गो सवाल, हो गया। पैटर्न खुद बनाइएगा आप, पहले थ्योरी आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए बहुपद आप समझ गए, घात, द्विघात, त्रिघात समझ गए। तब अब देखिए इसमें क्या होता है, द्विघात। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। यह हम बेसिक आपको समझा है कि आप बहुपद नहीं समझिएगा, रैखिक नहीं समझिएगा, द्विघात नहीं समझिएगा, त्रिघात नहीं समझिएगा, चर नहीं समझिएगा, अचर नहीं समझिएगा, एबीसी का मान नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए हम यह 5 मिनट जरूर खर्च किए हैं आप पर, सिर्फ बेसिक बचाने के लिए। अब आइए द्विघात समीकरण पर चलते हैं। एकदम मन लगा के पढ़िए ना। दशरथ माझी को पहचानते हैं? गया का था, मूड बना लिया तो पहाड़ काट के रास्ता निकाल दिया। हाँ, ये तो गणिते है, इसमें कोनो न छेनी चलाना है ना हथौड़ा चलाना है, सिर्फ दिमाग चलाना है और कलम चलाना है। ठीक है, इसीलिए मोटिवेट रहिए। अरे क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए आपके डिक्शनरी में। नहीं, हमेशा हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। हम 100 में 100 मार्क गणित में ला के दिखाएंगे। अरे मन में ठान लीजिएगा तो कहीं से कहीं चल जाएगा। जब वो पहाड़ काट सकता है तो आपको तो कलम में तोड़ना है बोर्ड में तोड़ के आ जाइएगा। आइए हम जो उदाहरण में लिए थे उसी उदाहरण पे चलते हैं। ठीक है, तो हम आपको लिए थे x² माइनस के 5x प्लस के 6। यह हमारा एक क्या है, द्विघात बहुपद है ना बाबू, द्विघात बहुपद। देखिए कितना मात्र पढ़ना है द्विघात में, आपको पढ़ना है इसका मूल। क्या करना है, मूल निकालना पड़ना है सबसे पहले। दूसरा इसका प्राकृतिक पढ़ना है कि किस प्राकृतिक में इसका मूल होगा। पहले तो द्विघात बहुपद है बाबू, तो इसका मूल क्या होगा ये तुम लोग बताएगा। त्रिघात है तब मूल क्या होगा ये तुम बताएगा। रैखिक है बहुपद है या समीकरण है तो कितना मूल होगा ये आप लोग हमको बता सकते हैं। देखिए रैखिक में घात 1 तो मूल की संख्या 1, घात 2 तो मूल की संख्या 2, और घात 3 तो मूल की संख्या 3। जैसे देखिए द्विघात बहुपद है ना बाबू, तो द्विघात बहुपद है तो ई एक्स के रूप में लिखा हुआ है, तो एक्स का मान यही ना होगा। मान लो हम एक्स का मान 1 रखते हैं तो ई एक्स का मान रखते हैं 2, एक्स का मान रखेंगे 3, एक्स का मान रखेंगे 4, एक्स का मान रखेंगे 5। पढ़े हैं कौन चीज, नियामक ज्यामिति, तो एक्स का मान रखना सीखे हैं ना। तब आप एक्स का मान 1 रखिएगा, एक्स का मान 2 रखिएगा, या क्या कीजिएगा इसका जो है सो आप गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले बहुपद का गुणनखंड आना चाहिए, तो गुणनखंड आपको आता होगा क्योंकि इससे पहला वाला चैप्टर है। तो यहाँ क्या है बाबू 1 है, क्या है, और यहाँ क्या है प्लस के 6 है। तो गुणनखंड आज हम आपको सिखा भी देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए को और सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, a गुने सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, और a गुने सी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 गुने 6, तो यह कितना हो गया 6। अब 6 का आप लघुत्तम लीजिएगा। क्या कीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा। हर प्रश्न में ऐसे ही करना है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। 2 से लगाइए तो 2 तिया 6 हो गया। अब हमको 2 और 3 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर हमको 6 आ जाए। क्या आ जाए, 6 आ जाए। और बाबू और जोड़ने पर, किस में पर, जोड़ने पर कितना आ जाए, -5 आ जाए। कितना आ जाए, -5 आ जाए। तो आप बताइए 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो 6 आ गया, और जोड़िएगा तो 3 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। हमको चाहिए कितना, -5 हुआ नहीं। तो देखिए -2 और जोड़ और -3 कर देंगे तो ये -5 हो जाएगा। कहिएगा जी गुरुजी सॉल्यूशन इज हियर, है ना। आपको -5 दिख गया,
जो बच्चा, लिख लीजिए आज, इसको तोड़ना सीख गया और यह लिखना सीख गया, उसके लिए द्विघात बहुपद नहीं है, वह पहाड़ पे चढ़ चुका है। अब सिर्फ तिरंगा फहराने की देरी है। अब चढ़ चुके, अब निकालिएगा तिरंगा, अब फहरा दीजिएगा। सिर्फ इतना जानना जरूरी था। यही सबसे नींव है द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब देखिए, आप अगर लिख लिए तो इसको आप किस तरह से सजा सकते हैं। देखिए, सजाना सीखिए। सजाना जो सीख जाइएगा तो सब काम हो जाएगा। देखिए, आपको एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना है। हम 5 को लिखे हैं बाबू, तो 5 को लिखे हैं तो हम 100 को ना लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, 2x प्लस के माइनस के 3x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 5x नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा, कहिए होगा। तो आप हमको कुछ नहीं कीजिए, इस तरह से लिख दीजिए। देखिए, प्लस आ गुने माइनस कितना, माइनस, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2x माइनस के 3x, तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये भी तो बराबर हो जाएगा ना 5 माइनस के 5x के, होगा कि नहीं होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप आना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इस चैनल पे रहना है। हम मैथ में 100 नंबर दिलाएंगे। बिहार बोर्ड 2025 का बात कर रहे हैं आपसे। देखिए, आप देखिए 5x को कैसे लिखिएगा, माइनस के 2x और माइनस के 3x, अब प्लस में 6 है तो इसको 6 ही रहने देना है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, छेड़छाड़ हमेशा बीच वाले पद के साथ करना है जिसका घात 1 होगा। ठीक है, अब आप देखिए, आप इसमें से कॉमन निकालिए। यहां देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एकदम बेसिक से, x गुने x, इसको क्या लिखे हुए 2x, इसको क्या लिखे हुए 3x, इसको क्या लिखे हुए 6। अब देखिए, यहाँ 2 x है और यहाँ पे भी x है, तो एगो x इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना x बचेगा, एगो x बचेगा। और यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ से x कॉमन निकल गया तो बचा कितना, 2। इतना हर एक बच्चा को आता है, मगर जो कमजोर छात्र है उसी के लिए हम यह तोड़ के बताए हैं कि 2x यहाँ पर है 1 1 और 1 x, और यहाँ पर है 1 x और 2। अगर हम, आप इस तरह से समझिए, आपके पास 2 झोला है, एक झोला में लाल और काला गेंद है और एक झोला में 2 लाल गेंद है, तो आप एक लाल गेंद दोनों में से निकाल लीजिएगा, तो इस वाले झोला में लाल गेंद बचेगा और इस वाले के झोला में काला गेंद ही सिर्फ ना बचेगा। सिर्फ इसी तरह से लिखे हैं, देख लीजिए, सिर्फ लिखने का तरीका है। आप समझिए क्या हम समझा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है ना, हमारा बच्चा यहाँ आके कंफ्यूजन में पड़ जाता है, गुरुजी माइनस तक कॉमन लिया दिए, माइनस तक कॉमन लिया दिए, अब बताइए माइनस, यहाँ 3 इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के बताइए। 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिएगा माइनस के साथ, क्योंकि माइनस है तो माइनस के साथ 3 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा ना। अब देखिए, ई माइनस वाला इससे गुना ना हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए, कॉमन का मतलब क्या, उसमें से निकाले हैं, मगर ये क्या करेगा, जब मल्टीप्लाई भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे ही यहाँ कॉमन लेंगे तो ई वाला पद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गौर से सीख लीजिए, आज के बाद गलती नहीं। यहाँ से 3 तो निकालिए दिए झोरा में से, तो बचेगा कितना, 2। कितना बचेगा, 2। अब आप देखिए, आप फिर देखिए, 2 गो झोला, क्या गो झोला, 2 गो झोला, एगो झोला में ई वाला पद आ एगो झोला में ई वाला पद। अब बताइए, ई मान लीजिए लाल गेंद है, आई काला गेंद है, तो ई लाल गेंद है, आई ब्लू गेंद है ना। 3 गो चीज अलग अलग है ना, ई अलग पद है, ई अलग पद है और ई अलग पद है और ई अलग पद है, सेम पद है, ई जो है यही है ना। अब हमको ई दोनों सेम दिख रहा है तो इस दोनों को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हमको 2 पद समान दिखे, ठीक है ना, तो उसको एक को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ लेंगे कॉमन x माइनस 2। अब देखिए, यहाँ ब्रैकेट लगाइए। अब आप इसमें से x माइनस 2 कॉमन ले लेते, क्या बचा, ये वाला x बच गया, और इसमें से जो है x माइनस 2 कॉमन चला गया, तो माइनस के साथ क्या बच गया, माइनस के 3 बच गया। अब देखिए, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आपका क्या हो गया, 2 गो गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, ई वाले बहुपद का गुणनखंड निकल गया। और जो बच्चा गुणनखंड निकाल लेगा, हमारा दावा है वो मूल निकाल लेगा। इतना सरल है गुरुजी, जी गुरुजी, इतना सरल है। अब देखिए, अभी तक यहाँ 0 नहीं लगा है तो यह बहुपद है। क्या है, बहुपद है। जब ही समीकरण है, इसका मतलब क्या है, इसमें 0 लगा दीजिए, तो यह क्या बन जाएगा, समीकरण इक्वल टू 0। जैसे ही बहुपद में लगा दीजिएगा, वह आपका क्या बन जाएगा, समीकरण। हमारा बच्चा अभी तक कंफ्यूजन में था, गुरुजी बहुपद समीकरण में टेंशन में आ जाते हैं। ना चला, बहुपद रहेगा तो सिर्फ तुमको गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। और जब तुम्हारा समीकरण आ जाएगा तब तुमको मूल कहेगा निकालने के लिए। तो अब इसका मूल देखो, गौर से देखो, कितना कंसेप्ट के साथ हम आपको आगे ले जा रहे हैं। यहां से आप समीकरण लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए, ये दोनों हो गया 0, तो
मतलब इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0, तो 2 बार बना लीजिए। x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर भी 0, है ना, है कि नहीं है, बताइए। अब देखिए इसको x बराबर लिखिएगा, ई उस साइड चला जाएगा, क्या प्लस के साथ 2 हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं है तो x बराबर 2 लिख देंगे, और x उस साइड जाएगा तो प्लस के साथ 3 हो जाएगा तो x बराबर 3 लिख देंगे। यानी x का मान कितना आया, 2 आया। हम पढ़ा क्या रहे थे आपको, द्विघात बहुपद। क्या पढ़ा रहे थे, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में हम क्या पढ़ा रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, यह जो आपको x का मान देखने को मिल रहा है, x बराबर 2 और x बराबर 3, यह हमारा क्या है, मूल है। क्या है, मूल है। यही तो है, इसी को कहते हैं रूट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रूट कहते हैं। समझ गए आप। अब देखिए आप इसमें देखिए 2 और 3, यह क्या है बाबू, तो x अक्ष है। क्या है, x अक्ष है ना, और ये क्या है, y अक्ष है, y अक्ष। गौर से समझिए, एक चैप्टर को दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा, हमेशा दिमाग में याद रहेगा। अब देखिए x का मान 2 और x का मान 3, तो x का मान 2 यहाँ है और x का मान 3 यहाँ है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा तो किसी न किसी तरीका से इस तरह से 2 बिंदु को कट कर रहा होगा। जब x अक्ष को 2 बार कोई ग्राफ काट दे, क्या बार काट दे, ये x अक्ष है ना, x अक्ष को 2 बार कोई ग्राफ काट देगा तो इसका घात कितना होगा, सीधे इसमें पूछ देगा ग्राफ देखे तो घात कितना, 2। अगर मान लीजिए इसी तरह से ये एगो ग्राफ है और इसको इस तरह से 3 बार ग्राफ काट दिया है, आपको कोई समीकरण नहीं दिया हुआ है और कह रहा है इस ग्राफ का घात बताइए, तो दिमाग ही नहीं लगाना है। जितना बार काटा हुआ है x अक्ष, 1 बार 2 बार 3 बार, इसका घात कितना, 3। इसका मतलब क्या, त्रिघात बहुपद का मूल का मान कितना निकलेगा, 3 गो। जिस तरह से द्विघात बहुपद के मूल का मान कितना निकला है, 2 गो। 2 और 3 निकला नहीं समीकरण के लिए, इस बहुपद के लिए। तो इसी तरह से 3 घात रहेगा तो कितना, 3 निकलेगा मूल। मूल समझ गए क्या हुआ, मूल वही हुआ जिसको आप दर्शा सकते हैं किस पर, x अक्ष पर। कहिएगा गुरुजी एगो बात बताइए, आप तो बहुत दिमाग लगा रहे हैं तभी से। अगर हमको इस तरह से दे दे, देखिए यहाँ ई दे दे, ई x अक्ष है, कहिएगा हम कहेंगे हाँ चला बोलो, ई कहेंगे y अक्ष है, तो हम कहेंगे सही है तो कह रहा है, अब क्या दिक्कत हो गया। कहेगा गुरुजी इस तरह से कटल रहेगा तब, चेला ये तोरा समीकरण कैसे दे दिया, तब ऐसे दे दिया, ए वाई क्या जगह कटा है, देखो 1 गो 2 गो और 3 गो, तो 1 वाई के क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस डी, ये तोहर त्रिघात समीकरण इस रूप में दे दिया है। किस रूप में, x के रूप में न दे के तुमको किस रूप में दे दिया है, y के रूप में। तो y अक्ष पर कट लगल रहेगा, x अक्ष पर कट लगेगा, मतलब x अक्ष का मान निकला हुआ है, तो यह x में बहुपद लिखा होगा या समीकरण लिखा होगा, और इसमें किस में लिखा होगा, y में लिखा होगा। इसी में भी देखिए इस बार 2 बार कटा हुआ है, y अक्ष है तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, y अक्ष है 1 बार कटा हुआ है तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब आपको अगर कोई कंफ्यूजन है ना तो कमेंट में बताइएगा, हम अपने तरफ से अपना 100% दे रहे हैं आपको, 100%। हम ना सोचते हैं कि ज़िंदगी भर हमको जो दिक्कत हुआ ना गणित पढ़ने में, हमारे प्रिय छात्र को उस चीज़ का गलती नहीं हो। हम अपने ज़िंदगी में जितना गलती किए हैं ना, कि कहाँ कहाँ हमको गलती होता है, हर एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम देते थे उसमें कहाँ गलती कर जाते थे, कभी कंसेप्ट पढ़ते थे कहाँ मिस हो जाता था, हम उस सब का ध्यान रखते हुए आपके लिए एकदम जहाँ जहाँ मिस्टेक हो सकता है ना, उस चीज़ को आपको हम बतला रहे हैं कि आप कभी भी ज़िंदगी में उस गलती को मत करिए। उस पर एक बार हमारा वीडियो देखिए, आपके दिमाग में रह जाए कि यह वीडियो क्या है, यह वीडियो सर क्यों दे रहे हैं, यह वीडियो में सर इतना क्यों समझा रहे हैं, इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं बार बार। तो आप समझ रहे हैं, ये जो है ना, जब आप सीरियसली नहीं पढ़िएगा तो आपको कोई नहीं बताएगा ये सब, मगर हमारा उद्देश्य रहता है कोई बड़ा चीज़ पढ़ा दिए बाबू, कोई तोप पढ़ा दिए हैं आपको कि रॉकेट साइंस है, इसमें कुछ नहीं है। जो द्विघात बहुपद में है वही हम आपको दिखाए हैं। और बिहार बोर्ड 2025 में आप यकीन मानिए 1 नंबर प्रश्न में आपको इस तरह से ग्राफ देके पूछ लेगा। नहीं पूछेगा तब आप हमसे कहिएगा कि सर आप पढ़ाए और नहीं पूछा, हो ही नहीं सकता है। बता रहे हैं ना बाबू, बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं।
एनालिसिस करते हैं 22 में क्या पूछा, 23 में क्या पूछा, 24 में क्या पूछा, 25 में क्या पूछ सकता है, इस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। हम मेहनत कर ले तो मेरे छात्र को कम मेहनत करना पड़े, इसलिए हम इस पर इतना ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिए इसका मूल क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम इसको रब करते हैं फिर आगे पढ़ाते हैं। जाइए मत कहीं, इतना मज़ेदार टॉपिक को समझाया नहीं होगा अभी तक। हमसे जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। एक बार पढ़िएगा बहुपद, जिंदगी में जो है ना द्विघात समीकरण को फिर पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। अब देखिए हमारा क्या था समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। यह हमारा समीकरण था ना। इसका हम x का मान निकाले थे 2 और 3 निकाले थे ना। ये जो हम x का मान एक बार 2 निकाले थे बाबू और x का मान एक बार 3 निकाले थे, इसी को हम कहते हैं द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा। यानी द्विघात बहुपद के 2 मूल होंगे, एक का नाम होगा अल्फा और एक का नाम होगा बीटा। कहीं आसमान से नहीं टपका है अल्फा और बीटा, यही है अल्फा और बीटा। समझ गए अल्फा और बीटा? आप समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अल्फा और बीटा समझ गए। अब देखिए इसका 2 ही चीज पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, तो ये क्या है, ये क्या है, मूल है ना, मूल है ना आपका। तो पढ़ना है पहला में क्या, मूल का योगफल। फिर पढ़ना है दूसरा में क्या, मूल का गुणनफल, मूल का गुणनफल। अब देखिए आपको आज के बाद सीखना पड़ेगा मूल का योगफल क्या है, तो आप इसमें जोड़ दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा। अब मूल का गुणनफल कहते तो अल्फा इंटू बीटा। ये आप समझ गए। और देखिए इस दोनों को हम फार्मूला को आपको यहाँ मान निकाल के दिखा दिए हैं, तो आप इसको जोड़िएगा। तो देखिए 2 आ जोड़ 3 कितना 5 और 2 आ गुने 3 कितना 6। तो यह इसका मान कितना आ जाएगा 5 और इसका मान कितना आ जाएगा 6। तब जब आप इसको निकालिएगा तब ना इतना करिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, फिर समीकरण बनाइएगा, फिर उस साइड ले जाइएगा, x का मान निकालिएगा, एक बार x का मान निकालिएगा 2 बार, तब ना। अगर आपको हम कहें कि वो सब मत कुछ करो, हमको डायरेक्टे जो है मूल का गुणनफल मूल का योगफल बता दो, तो आप बताइएगा। तो कहिएगा जी सर जी एगो है, हमको सर पढ़ाए हैं, इसके पीछे में नहीं है कुछ, होता क्या है, एक है ना। इसके पीछे में नहीं है कुछ, होता क्या है, एक है। ठीक है, एक है। अब आपको हम बताते हैं इसमें आप a का मान कितना लिखिएगा 1, अब b का मान कितना लिखिएगा -5 और c का मान कितना लिखिएगा तो 6 लिख लीजिएगा ना। तो आज से आप सीख लीजिए। एक आपको बार बार क्वेश्चन में पूछेगा 1 अपॉन के अल्फा प्लस 1 अपॉन के बीटा पूछेगा। तो क्या वो चीज हम सिखा रहे हैं अभी, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, और 1 अपॉन के अल्फा प्लस 1 अपॉन के बीटा। यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। क्या है बाबू, शून्यक है, या क्या है, रूट है। क्या है, रूट है। तो देखिए आपको हम एक कंसेप्ट देते हैं, यह हम पढ़ाते पढ़ाते अपने दिमाग में एक दिन आ गया, कोचिंग में पढ़ा रहे थे तब, कि भाई इसको बच्चा को भूल जाता है इसको, तो इसको याद कराने के लिए हम क्या किए हैं, देखिए देखिए हम इसके लिए आपके लिए कंसेप्ट बनाए। क्या करना है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस के बी अपॉन के, अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा सी अपॉन के, 1 अपॉन के अल्फा प्लस 1 अपॉन के बीटा क्या माइनस के बी अपॉन के सी। और ये ए बी सी का मान दिया है तो आप मान नहीं निकाल लीजिएगा। ये हम नहीं बनाए हैं, ये पहले से बना के दिया हुआ है। हम क्या बना है अब बता रहे हैं आपको। देखिए हम बताएं कि बच्चा लोग कंफ्यूजन में चल जाता है, कौन में ए होगा, कौन में बी होगा, कौन में सी। तो हम कहे चलो पढ़ा रहे थे, एक दिन हमारे दिमाग में टकरा गया। क्या टकरा गया, तो बोल बम जाने का टाइम था, तो हम बच्चा लोग को सिखा दिए, बोलो बोल, कहा सर बोल, हम बोले फिर बोलो कमरिया, बोला कमरिया, फिर बोले बोल, तो बोला बोल। ठीक है, तो पहले में लिख दिए तीनों में, बोल कमरिया बोल, और फिर कहे सब में बट्टा दे दो, क्या दे दो, बट्टा दे दो, और फिर कहे आराम, आराम, कहे आराम,
और चल। बोल कमरिया बोल, आराम आराम चल। बोलबम जाइएगा, बाबा धाम जाइएगा तो आप कहिएगा ना, बोल कमरिया बोल, आराम आराम चल। मतलब धड़फड़ा के नहीं जाना है, कमरिया गिर जाएगा, गंगा जल जल छिलक जाएगा, नीचे में गिर जाएगा, इसलिए आराम आराम चलना है। कैसे चलना है? आराम आराम चलना है। मगर क्या बोलते हुए जाना है? बोल कमरिया बोल, आराम आराम चल। मगर एगो बात और ध्यान रखना है, जब भी आप बोलिएगा बोल कमरिया बोल, तो चलते चलते थक गए रहिएगा तो आपको एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी निकल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? घाटा होगा एनर्जी का। तो घाटा होगा बोलने में, तो सब में माइनस लगा दीजिए। घाटा माइनस के साथ ना दिखाते हैं। तो बोल कमरिया बोल, आराम आराम चल। ये तीनों का फॉर्मूला आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलना है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो दिया हुआ है 1 अपॉन के अल्फा प्लस 1 अपॉन के बीटा का मान माइनस के बी अपॉन के सी। अब आप देखिए, आपको हम यहाँ पे बताए हुए ना, मूल का गुणन योगफल कितना 5 है, गुणनफल कितना 6 आया है। अब यहाँ पे आप करके देखिए, देखिए अब आइए आप देखिए माइनस क्या है बाबू, तो फॉर्मूला में, इसको नहीं छेड़छाड़ कीजिएगा, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा आपके हाथ से। ये माइनस को माइनस रहने दीजिए। अब बी का मान कितना रखे हैं? बी का मान कितना लिखे हैं? माइनस के 5। तो इसको क्या रखिए? माइनस के 5। ए का मान कितना है? 1, तो बट्टा में दीजिए 1। अभी देखिए कितना हो जाएगा आपको, माइनस गुने माइनस प्लस 5/1 बराबर क्या? 5। तो एक क्या निकल गया? टोटल का मान कितना आ गया? 5। तो बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान वहां से 5 आया है। और वही जब हम रूट निकाले थे, गुणनखंड निकाले थे, तब निकाले थे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा, तब 2 और 3 आया था, और दोनों को जोड़े तो 5 आया। तो सेम आंसर आया। कौन आया? तो और सुनो, अभी कहीं नहीं जाना है। अल्फा इंटू बीटा हम निकाले हैं यहाँ 6, तुम इसमें मान पुट करो अल्फा इंटू बीटा का। तो क्या है? अल्फा का मान कितना? अल्फा इंटू बीटा का सी का मान कितना? 6। अब बी का मान कितना? ए का मान कितना? ए है नीचे में ना, ए का मान कितना? 1। तो ये 6 है, यहाँ देखो 6 है। दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ा दिए हैं। अगर समझ में आया है तो जरूर से लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, बताना कि सर कितना मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लिया मूल का गुणनफल और मूल का योगफल हम तुम लोग को पढ़ा दिए। अगर यहाँ तक में कहीं भी कंफ्यूजन है ना मेरे दोस्त, एकदम कहीं भी कंफ्यूजन होता है, सीधे बैक कीजिए, पीछे ले जाइए और फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। कंफ्यूजन तो रहना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूजन रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आइए अब जो मूल है ना, आज का क्लास थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको हम रहने देते हैं। अगले क्लास में हम आपके लिए विवेचक लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? विवेचक। अभी बहुपद मेरा खत्म नहीं हुआ है। विवेचक इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? इसको डी से दिखाते हैं। ये होता क्या है, एक बार झलक दिखाते हैं। डी क्या होता है? b² माइनस के 4ac होता है। क्या होता है? 4ac होता है। ये कहाँ से आया? तो आप अल्फा और बीटा निकालिएगा तो ये निकालिएगा, क्या निकालिएगा? माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन के 2a। यहाँ से हम ई लिए हैं, यही हमारा क्या है? डी है। इस सब पर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, कल के क्लास में, ठीक है। कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये सब देंगे और फिर इस पे प्रश्न लाएंगे। बहुत आराम से पढ़िए, कोई धरफड़ी नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तब एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक तो करवे कीजिएगा, ये तो कंपलसरी है। कमेंट कीजिए हमको बतलाने के लिए कि हम में कहाँ कमी रह गया, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्त को पढ़ाने के लिए कि आपके साथ आपका दोस्त भी पढ़े, आपका क्लासमेट भी आपका अच्छा साथ दे, और दोनों आदमी मिल के पढ़िएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।